हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेड सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के टॉपिक हरित क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। दोस्तों, हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको देश से शुरू हुई। हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और विश्व में हरित क्रांति के जनक भी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों को विकसित करने के लिए। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हरित क्रांति 1967 से 68 ईस्वी के दौरान प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये थे यूएसए के कृषि वैज्ञानिक, जिनका नाम है विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया। भारत में जब हरित क्रांति आई तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतलब कि ये लागू हुई। तो इन राज्यों में भी सबसे अधिक जो फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो पंजाब को हुआ था। सबसे अधिक उत्पादन किस फसल ने दिया? मतलब सबसे अधिक जो फसलों का उत्पादन हुआ वो गेहूं की फसल का था। गेहूं की फसलों का उत्पादन सबसे अच्छा रहा। भारत में हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। ये भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना मतलब हरित क्रांति आई वो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। दोस्तों, हरित क्रांति में शामिल मुख्य फसलें। हरित क्रांति में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये कुछ मुख्य फसलें हैं जो कि हरित क्रांति में शामिल थी। कई वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा, क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे बेहतर रहा हरित क्रांति में। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति का दूसरा नाम है सदाबहार क्रांति। आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रित कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहन देना है। हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 25 मार्च को हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का क्या महत्व है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में हुई। हरित क्रांति के 3 तत्व थे: कृषि का निरंतर विस्तार, दोहरी फसल का उद्देश्य तथा अच्छे बीजों का प्रयोग। ये तीनों क्या थे? हरित क्रांति के 3 मुख्य तत्व थे। हरित क्रांति से उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, विशेषकर कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि हुई तथा औद्योगिक विकास एवं बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है एम.एच. राय, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर विलियम गॉड। दोस्तों, पॉइंट के रूप में इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे विलियम गॉड। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज्यादा पड़ा? मक्का, गेहूं, चावल या फिर ज्वार। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन है आंशिक रूप से बढ़ा, आंशिक रूप से घटा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन में आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आंशिक रूप से उसकी बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य इन सभी फसलों के उत्पादन के लिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन है खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग या फिर उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व उपरोक्त में से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा?
आंशिक रूप से वृद्धि हुई, कमी हुई, अपरिवर्तित रहा या फिर इनमें से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों हरित क्रांति के दौरान जो मोटे अनाज थे, जो दलहन उत्पादन थे, उसमें थोड़ी कमी आई। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? रासायनिक खादों का प्रयोग, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग या फिर इनमें से सभी? दोस्तों हरित क्रांति के दौरान इन सभी बातों पर दो जोर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? दोस्तों हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे पहले जिस राज्य को चुना गया था वो था पंजाब। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब चलाया गया? दोस्तों हरित क्रांति का पहला चरण चलाया गया था 1960 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब चलाया गया? हरित क्रांति का दूसरा चरण चलाया गया था 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों का क्या मतलब था, यानी कि इसका अर्थ क्या था? रासायनिक खाद्य का निर्माण, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, अच्छे कीटनाशक का निर्माण या फिर उपयुक्त में से सभी? दोस्तों हरित क्रांति के अंतर्गत जो HYV ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब था उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, यानी कि हाइब्रिड बीज। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग है? 14%, 22%, 50% या फिर 33%? सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का 14% भाग है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों पर सफल रही? गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, तिलहन और चावल, दाल और मक्का? भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की फसलों पर अधिक सफल रही। अगला प्रश्न है, किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, वो किस देश के निवासी हैं या फिर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? किस वर्ष इसका शुरुआत हुआ या फिर प्रारंभ हुआ? 1997 में, 1985 में, 2001 में या फिर 2014 में? दोस्तों जो फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत हुई 1985 में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? तो वो था पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद हरित क्रांति में निम्न में से किन फसल में के उत्पादन में वृद्धि हुई? मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हरित क्रांति से किन फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो वो थी गेहूं की फसल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत हुई थी? बाजरा, गेहूं, दाल, तिलहन? दोस्तों गेहूं के फसल की मतलब कि सबसे, आप बस ये मान के चलिए कि गेहूं के फसल में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। चावल पर तो आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा था, लेकिन गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई थी हरित क्रांति के दौरान। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरित खाद का उपयोग, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम या फिर हरित वनस्पति? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। दोस्तों ये थे हरित क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप पेट के अलावा किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आया है ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।